अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और कभी यह महसूस किया है कि सब कुछ सही करने के बाद भी मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि वह सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती के पीछे छुपी थी और जिसने मेरी पूरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैंने वही गलती की है जो लगभग हर ट्रेडर करता है। जीत के बाद खुद को अजेय समझ लेना, नुकसान को निजी अपमान मान लेना और यह मान लेना कि अगर मैं सही हूं तो मार्केट को मेरी बात माननी ही चाहिए। लेकिन इसी सोच ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां या तो मैं टूट सकता था या सच को स्वीकार कर सकता था। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी मुनाफा ढूंढ रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो बार बार नुकसान से परेशान हैं, जो अपने फैसलों पर शक करते हैं और जो यह समझ नहीं पा रहे कि गलती चार्ट में है या उनके दिमाग में। क्योंकि असली लड़ाई हमेशा मार्केट के बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। अगर आपने कभी स्टॉप लॉस हटाया है, अगर आपने कभी नुकसान को होल्ड किया है सिर्फ इस उम्मीद में कि मार्केट पलट जाएगा, अगर आपने कभी एक ही ट्रेड में अपना आत्मविश्वास, धैर्य और पूंजी तीनों दांव पर लगा दिए हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी वहीं था जहां आज आप खड़े हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती क्या थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह कि उस गलती ने मुझे ट्रेडिंग के बारे में क्या सिखाया। क्योंकि सही सीख आपको अगली जीत नहीं, बल्कि अगली गलती से बचाती है और वही सीख आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। तो वीडियो को सिर्फ देखिए मत, खुद से जोड़कर सुनिए, क्योंकि हो सकता है जो मैं अब बताने वाला हूं वह आपकी ट्रेडिंग नहीं बल्कि आपका पूरा नजरिया बदल दे। और यहीं से हम उस कहानी की शुरुआत करते हैं जहां मेरी एक गलती ने मुझे ट्रेडर बनना सिखाया। ट्रेडिंग की शुरुआत में हम सब एक ही जगह से निकलते हैं, उम्मीद से, आत्मविश्वास से और इस भरोसे से कि अगर हमने चार्ट पढ़ना सीख लिया, अगर पैटर्न समझ लिए, अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, तो अब नुकसान हमारे लिए नहीं रहेगा। मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। मुझे लगता था कि मार्केट को समझा जा सकता है, उसे काबू में किया जा सकता है और अगर मैं सही एनालिसिस कर लूं तो हर ट्रेड मेरे पक्ष में ही जाएगा। धीरे धीरे मेरी नज़र चार्ट पर तेज होती गई। मैं मूवमेंट पहचानने लगा। मुझे लगने लगा कि अब मैं पहले से बेहतर हूं और यहीं से वह सोच पैदा हुई जिसने मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती को जन्म दिया। वह सोच यह थी कि मैं अब गलत नहीं हो सकता और अगर कभी मार्केट मेरे खिलाफ गया भी तो वह मेरी गलती नहीं होगी। असल में उस समय मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज नुकसान नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज यह मान लेना होता है कि अब हमें सब कुछ आ गया है। जब भी कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता, मैं उसे स्वीकार करने की बजाय उसका कारण ढूंढने लगता। कभी न्यूज को दोष देता, कभी वोलेटिलिटी को, कभी यह कहता कि आज मार्केट सही नहीं है। मैं हर उस संकेत को नजरअंदाज कर रहा था जो मुझे यह बता रहा था कि मैं भावनाओं के आधार पर फैसले लेने लगा हूं। लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था। स्क्रीन पर चार्ट था, दिमाग में लॉजिक था और अंदर कहीं यह अहंकार छुपा हुआ था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं हर ट्रेड को खुद से जोड़ने लगा था। अगर ट्रेड चलता तो मुझे लगता मैं सही हूं और अगर नहीं चलता तो मुझे लगता मार्केट गलत है। इस सोच ने धीरे धीरे मुझे यह यकीन दिला दिया कि नुकसान होना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और यहीं से ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं बल्कि भावनात्मक लड़ाई बन गई। मैं यह भूल गया था कि मार्केट के लिए मैं कोई खास नहीं हूं। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितना एनालिसिस किया है, मैंने कितनी मेहनत की है या मुझे उस ट्रेड से कितनी उम्मीद है। मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है, लेकिन मैं संभावनाओं की जगह यकीन लेकर बैठा था। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं ट्रेडिंग को भविष्यवाणी समझने लगा था। मुझे लगता था कि अगर मैं सही सोच रहा हूं तो परिणाम भी वही होना चाहिए और जब परिणाम अलग आता तो मैं खुद को नहीं, मार्केट को बदलने की कोशिश करता। इस गलती ने मुझे यह सिखाया कि जब तक एक ट्रेडर यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है, तब तक वह सीख ही नहीं सकता।
क्योंकि सीख वहीं से शुरू होती है जहां अहंकार खत्म होता है, और उस समय मेरा अहंकार मेरी समझ से कहीं बड़ा हो चुका था। मैं आज यह बात इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि लगभग हर ट्रेडर इसी मोड़ से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग यहीं अटक जाते हैं और कुछ लोग यहीं से बदलना शुरू करते हैं। उस समय मुझे यह समझ नहीं था कि यह मोड़ कितना अहम है, लेकिन यही वह जगह थी जहां मेरी पुरानी सोच टूटने वाली थी। पहले मैं सोचता था कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच फर्क बहुत साफ होता है, लेकिन ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि यह फर्क सबसे ज्यादा धुंधला वहीं होता है जहां जीत लगातार मिलने लगती है। क्योंकि जीत आपको शांत नहीं बनाती, जीत आपको यह यकीन दिलाने लगती है कि अब आप कुछ खास जान चुके हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ अच्छे ट्रेड चले, खाते में पैसा बढ़ा, और धीरे धीरे मेरे फैसलों में वह सख्ती खत्म होने लगी जो शुरुआत में थी। मैं वही काम कर रहा था जो हर जीत के बाद ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। नियम वही थे, लेकिन उन्हें मानने का रवैया बदल चुका था। अब मैं स्टॉप लॉस को सुरक्षा नहीं, एक सुझाव की तरह देखने लगा था। अगर लगता कि मार्केट थोड़ी देर में मेरे पक्ष में आ जाएगा तो मैं उसे हटा देता। मुझे लगता था कि मेरा एनालिसिस सही है और मार्केट को थोड़ा वक्त चाहिए। असल में यह वक्त नहीं, मेरा अहंकार मांग रहा था। यहाँ एक बहुत बारीक बात समझने वाली है। आत्मविश्वास आपको अनुशासन में रखता है, जबकि अहंकार आपको नियम तोड़ने का हक देता है। और जब मैंने खुद को यह हक दे दिया तो हर अगला फैसला पहले से ज्यादा भावनात्मक होता चला गया। मैं यह मानने लगा था कि अगर मैंने ट्रेड लिया है तो उसका चलना जरूरी है। नुकसान अब एक संभावना नहीं, बल्कि अस्वीकार्य चीज बन गई थी। और जैसे ही नुकसान अस्वीकार्य होता है, वैसे ही ट्रेडिंग दिमाग से निकलकर भावना में चली जाती है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई यह नहीं देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। चार्ट वही थे, एनालिसिस वही था, लेकिन उद्देश्य बदल चुका था। अब मेरा मकसद सही ट्रेड करना नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करना था। मैं हर उस संकेत को नजरअंदाज कर रहा था जो मुझे रुकने को कह रहा था, क्योंकि अहंकार सुनता नहीं है, वह सिर्फ बोलता है। और ट्रेडिंग में जब आप सुनना बंद कर देते हैं तो मार्केट आपको बहुत सख्त भाषा में जवाब देता है। मुझे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा था कि मैं अब पहले जैसा शांत नहीं हूं। हर मूवमेंट पर नजर रहती थी, हर कैंडल मेरे मूड को बदल देती थी, लेकिन तब भी मैं इसे प्रोफेशनल अप्रोच समझ रहा था, जबकि असल में यह नियंत्रण की भूख थी। यह वही जगह होती है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समस्या बाहर है, जबकि समस्या अंदर होती है। और जब तक यह समझ नहीं आता, तब तक हर जीत अगली बड़ी गलती की तैयारी बन जाती है। उस समय मुझे यह एहसास नहीं था कि जो भरोसा मुझे आगे बढ़ा रहा है, वही भरोसा अगर सीमाओं से बाहर चला जाए तो वह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। जब नुकसान छोटा होता है तब उसे स्वीकार करना आसान लगता है, लेकिन जैसे ही नुकसान दिल को चुभने लगता है, वैसे ही दिमाग उसे स्वीकार करने के बजाय उससे बचने के रास्ते खोजने लगता है। और यहीं से ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू होती है। मैं भी उसी यात्रा पर निकल चुका था। मुझे नुकसान से डर नहीं लग रहा था, बल्कि नुकसान को मानने से डर लग रहा था, क्योंकि नुकसान मान लेना मेरे लिए यह मान लेना था कि मैं गलत था। और उस समय मैं किसी भी हालत में खुद को गलत नहीं मानना चाहता था। मैं हर उस फैसले को सही ठहराने लगा जो नुकसान को टाल सकता था, चाहे वह फैसला नियम के खिलाफ ही क्यों न हो। मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं, अगर मार्केट को थोड़ा और समय दूं, तो सब ठीक हो जाएगा। यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। नुकसान से बचने की कोशिश करना और नुकसान को संभालना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप नुकसान को संभालते हैं, आप नियंत्रण में रहते हैं, और जब आप उससे बचते हैं तो नियंत्रण नुकसान के हाथ में चला जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने स्टॉप लॉस को दुश्मन समझ लिया था, जबकि वह मेरी सुरक्षा था। मुझे लगता था कि स्टॉप लॉस लगाना यह मान लेना है कि मैं हार सकता हूं, और मैं हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे एक ट्रेड, एक स्थिति नहीं रहा, वह मेरी पहचान बन गया। मैं चार्ट नहीं देख रहा था,
मैं खुद को देख रहा था और हर अगली कैंडल मेरे अंदर के डर और उम्मीद को और गहरा कर रही थी। इस हालत में ट्रेडर यह भूल जाता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। वह यह मानने लगता है कि नुकसान कोई गलती है, जबकि असल में गलती नुकसान नहीं, बल्कि उसे न स्वीकार करना होता है। सबसे भारी कीमत यहाँ चुकानी पड़ती है, क्योंकि छोटा नुकसान जो एक साधारण बिजनेस खर्च हो सकता था, वह एक भावनात्मक बोझ बन जाता है। और भावनात्मक बोझ कभी भी हल्का नहीं होता, वह सिर्फ और भारी होता जाता है। मुझे यह एहसास बहुत देर से हुआ कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। और इस लड़ाई में हर बार जीतने की कोशिश मुझे और कमज़ोर बना रही थी। नुकसान से भागने की यही कीमत होती है। आप धीरे धीरे स्पष्टता खो देते हैं, निर्णय क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और ट्रेडिंग, जो संभावनाओं का खेल है, वह उम्मीद और डर का मैदान बन जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान होता है, जो खाते में नहीं, दिमाग में दर्ज होता है। जब नुकसान अपनी असली शक्ल दिखा चुका था और दिमाग पूरी तरह थक चुका था, तब पहली बार मैंने यह सवाल खुद से पूछा कि क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं, या सिर्फ यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं गलत नहीं हो सकता। और यही सवाल मेरी सोच को धीरे धीरे एक नई दिशा में ले जाने लगा। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि हर ट्रेड अनिश्चित है, चाहे एनालिसिस कितना ही मजबूत क्यों ना हो। परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है। और जिस दिन मैंने यह मान लिया, उसी दिन मेरे अंदर का तनाव कम होना शुरू हुआ, क्योंकि अब लड़ाई जीतने की नहीं, सही प्रक्रिया अपनाने की थी। यहीं पर मुझे यह समझ आया कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का काम नहीं है। ट्रेडिंग संभावनाओं के साथ काम करने की कला है, जहां हर फैसला सिर्फ एक संभावना को चुनना होता है, कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं। जब आप संभावनाओं की सोच अपनाते हैं, तो नुकसान आपकी पहचान पर हमला नहीं करता, वह सिर्फ एक परिणाम बन जाता है। और परिणाम को आप संभाल सकते हैं, उससे लड़ने की जरूरत नहीं होती। मैंने महसूस किया कि डर इसलिए आता है क्योंकि हम किसी एक ट्रेड से बहुत कुछ उम्मीद करने लगते हैं। हम उसे खास बना देते हैं, जबकि असल में हर ट्रेड बाकी ट्रेड्स जैसा ही होता है, न ज्यादा जरूरी न कम। इस सोच ने मेरे व्यवहार को बदलना शुरू किया। अब मैं नुकसान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस लगाने लगा। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं पर प्रोफेशनल और भावनात्मक ट्रेडर के बीच की दूरी बनती है। मुझे यह भी समझ आया कि अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आपके नियम तय होते हैं, तब आपको हर पल निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और दिमाग को सुकून मिलता है। धीरे धीरे चार्ट देखने का नजरिया बदल गया। अब मैं यह नहीं देख रहा था कि मार्केट मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बल्कि यह देख रहा था कि मैं मार्केट की स्थिति के अनुसार क्या कर सकता हूं। इस बदलाव के साथ सबसे बड़ी चीज यह हुई कि ट्रेडिंग फिर से सरल लगने लगी, भारी नहीं, जटिल नहीं। क्योंकि जब आप खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप साफ देख पाते हैं। संभावनाओं की यह सोच किसी एक दिन में नहीं आती। यह अनुभव, ईमानदारी और गलतियों को स्वीकार करने से बनती है। लेकिन जब यह बन जाती है, तब ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक शांत प्रक्रिया बन जाती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो उस सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती को शर्म की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखता हूं। क्योंकि अगर वह गलती नहीं होती, तो शायद मैं कभी यह नहीं समझ पाता कि ट्रेडिंग का असली खेल पैसे का नहीं, दिमाग का होता है। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज जीतना नहीं, बल्कि स्थिर रहना है। क्योंकि जो ट्रेडर हर हाल में जीतना चाहता है, वह जल्दी टूटता है, और जो ट्रेडर प्रक्रिया पर भरोसा करता है, वही लंबे समय तक चलता है। मैंने यह मान लिया कि नुकसान से बचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ यह तय करना है कि नुकसान कितना हो सकता है। और यह सोच आते ही ट्रेडिंग से वह भारीपन निकल गया, जो पहले हर फैसले के साथ जुड़ा रहता था। अब हर ट्रेड मेरे लिए एक परीक्षा नहीं था, वह सिर्फ एक प्रयास था, कभी सफल कभी असफल, लेकिन दोनों ही हालत में स्वीकार्य। और इसी स्वीकार्यता ने मेरे अंदर वह शांति पैदा की जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। मुझे यह भी समझ आया कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट छोड़ने की वजह नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक थकान होती है। जब हर ट्रेड दिल पर चोट करने लगता है,
जब हर नुकसान खुद पर सवाल बन जाता है। और यही वह जगह है जहां सही सोच आपको बचाती है। आज मैं नुकसान को अपने खिलाफ नहीं, अपने साथ मानता हूं, क्योंकि हर नुकसान मुझे यह याद दिलाता है कि मैं संभावनाओं के खेल में हूं और यहां पूर्ण नियंत्रण कभी नहीं हो सकता, सिर्फ संतुलन हो सकता है। अगर आप आज इस वीडियो को देखते हुए खुद को कहीं ना कहीं मेरी बातों में पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो हर गंभीर ट्रेडर ने कभी ना कभी खुद से पूछे हैं। याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं होता जो कभी गलती नहीं करता। एक अच्छा ट्रेडर वह होता है जो गलती से भागता नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है। मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती ने मुझे यही सिखाया कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तब ट्रेडिंग खुद ब खुद सरल हो जाती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया है, अगर इसने आपके नजरिए को थोड़ा सा भी बदला है, तो इसे वहीं रोकिए मत। इसे अपने ट्रेडिंग फैसलों में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी उसी गलती से जूझ रहे हैं जिससे मैं कभी गुजरा था।